सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके मेंडल्स के जो लॉ है इनहेरिटेंस के, वो लॉ कौन कौन से हैं। आप सबको पता है जेनेटिक्स की अपनी क्या चल रही है, कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर यदि एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो वो कौन कौन से लॉ है। टोटल मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, तीनों लॉ को 1 बाय 1 देखेंगे। इसके साथ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्योंकि इन लॉ से रिलेटेड ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड आपका क्रॉस रहने वाला है। ओवरऑल बात करें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे एग्जाम में लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे, पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपनी दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी चीजें वहां आपको देखने को मिलेगी। आपको वहां कुछ चीजें फ्री में भी देखने को मिलेगी, कुछ चीजें वहां पे पेड भी देखने को मिलेगी। तो एक बार एप्लीकेशन को है वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। मेन अपना जो फोकस है वो आप अपनी जेनेटिक्स की सीरीज चल रही है, उसमें मेंडल्स लॉ ऑफ जो इनहेरिटेंस है, मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम है वो कौन कौन से, उनको अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यही है कि जो मेंडल के जो वंशागति के आनुवंशिकता के जो नियम है वो नियम कौन कौन से हैं। मेंडल ने टोटल कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ है वो मेंडल ने दिए थे। पहला लॉ कौन सा दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम बोल लीजिए या प्रभुता का नियम बोल लीजिए, ये बोलते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, मतलब किस तरह से आगे पृथक्करण का नियम आता है। इन तीनों नियम को 1 बाय 1 देखेंगे। तीसरा आपका कौन सा आ जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मान लीजिए या अपघटन का नियम बोल लीजिए, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो आपका असॉर्टमेंट है, ये लॉ आपका क्या था। तो तीनों लॉ को अपन 1 बाय 1 करके क्या है आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपका जो पहला लॉ है वो कौन सा आ जाता है? प्रभाविता का नियम आ जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इन सब के नाम में ही आपको इनके आंसर है वो देखने को मिल जाएंगे। पहला लॉ आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, मतलब इस नियम के अंदर मेंडल ने यह बताया था कि भाई कोई भी आप क्रॉस कराओगे उसके अंदर जो आदमी प्रभावशाली होगा उसी का क्या दिखेगा, वहां पर अस्तित्व दिखेगा, उसी का वहां प्रभाव दिखेगा। चलिए इसको देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये आपके मेंडल के अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर के अंदर अपन ले लेते हैं, घर के अंदर बात ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप 2 भाई बहन हैं या 2 आप भाई हैं। यदि आप 2 भाई हैं, मान लीजिए कि आप सबसे बड़े हैं, छोटे वाला क्या है आपसे छोटा हो गया, सीधी सी बात है। तो घर के अंदर यदि आपके माता पिता कुछ भी पूछते हैं तो घर के अंदर सबसे ज्यादा उसके कंपैरिजन में रुतबा थोड़ा आपका रहेगा ना। तो वो जो रुतबा है आपका, मतलब वहां पर डोमिनेंट कौन हो गया, किसकी बात सुनी जाएगी, किसका डिसीजन सुना जाएगा? आपका सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है, बड़े हैं। इसलिए क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है कि चाहे घर में 2 लोग हैं लेकिन दोनों में से जो बड़ा है उसी का सुना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेना चाहे तो आपकी पूरी की पूरी जो परिवार है, इस परिवार में जो अपने दादाजी होते हैं उनकी सबसे ज्यादा सुनी जाती है। क्यों सुनी जाती है? क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। तो जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा उसी को सुना जाएगा और बाकी का क्या हो जाएगा, प्रभाव दबा दिया जाएगा। लेकिन उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, आप लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग करोगे लेकिन थोड़ा बहुत करोगे, लेकिन पूरी किनकी चलेगी, उन्हीं की चलेगी। तो ये लॉ भी वही है कि यहां पर कोई भी आप क्रॉस होगा, उस क्रॉस के अंदर क्या होगा कि जो आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा वो क्या करेगा, अपना प्रभाव, वो प्रभाव अगली जनरेशन में अपना प्रभाव दिखा देगा। लेकिन ये नहीं है कि जो आपका रिसेसिव है, मतलब जो उससे छोटा है, उसका प्रभाव वहां पर कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा, या बोले तो वो पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहां पर इन्होंने क्या दे दिया कि जिसका प्रभाव, मतलब जो आपका प्रभाव शो कर देगा उसको, तो यहां पर किस क्या डोमिनेंट दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया डोमिनेंट दे दिया। और जिसका प्रभाव शो नहीं हो पाएगा, मतलब जो प्रभावी होगा उसको डोमिनेंट बोल दिया, जो अप्रभावी होगा उसको क्या बोल देते हैं, रिसेसिव अपन बोल देते हैं, मतलब ये आपके अप्रभावी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया था जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया। अब सबसे पहले यही अपन देख लेते हैं कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका क्या बोलता है।
तो लो ऑफ डोमिनेंस आ जाए तो याद रखना, लो ऑफ डोमिनेंस आपका जो मेंडल ने जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया था उसी के अकॉर्डिंग है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है इसको अपन समझ लेते हैं, क्योंकि अलग से भी आ गया तो आपको ओनली फॉर मोनोहाइब्रिड, यदि ऐसे आ जाता है कि ओनली फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताइए तो आपको ये जो मैं अभी बताऊंगा ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ जाए तो आज की वीडियो में जितना भी अपन पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपको लिखे आना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या होती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या ले लिया, एक तो क्या ले लिया, लंबा पौधा ले लिया। आप देख रहे हैं लंबा पौधा ले लिया और इस लंबे पौधे को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इन्होंने कैपिटल टी से क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर लिया। इसके अलावा इन्होंने एक क्या ले लिया, उसी स्पीसीज का बोना पौधा ले लिया। क्या ले लिया, बोना पौधा ले लिया। बोले तो इसको किससे कर दिया, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि अच्छे से अपन को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। जब इनके मतलब ये तो क्या हो गए भाई, पेरेंट्स हो गए। अब जो इनकी F1 जनरेशन होगी, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बनेंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेंडल ने क्या लिया, यहां पर डबल टी बड़ा वाला ले लिया, ये छोटा वाला ले लिया। ये तो आपका क्या आ जाता है, टॉल वाला आ जाता है, ये आपका ड्रफ वाला आ जाता है। बोले तो ये लंबा पौधा आ जाता है, ये आपका बोना पौधा आ जाता है। अब इनके जो गेमेट्स होंगे वो गेमेट्स क्या होंगे, यहां से एक तो क्या ले लेंगे, कैपिटल टी ले लेंगे, एक यहां से क्या ले लेंगे, स्मॉल टी इन्होंने ले लिया। फिर इन्होंने क्या कराया, इन दोनों के बीच में क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। बोले तो इनके बीच में मेटिंग करा दिया, बोले तो क्रॉस कराया। जैसे ही क्रॉस कराया तो एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। ये आपकी क्या आ जाती है, यहां पर F1 जनरेशन आ जाती है। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर तो सीधी सी बात है कि ये आपका ये वाला प्रभावी अपने लिए तो खुद के लिए ये वाला प्रभावी हो गया और यहां पर खुद के लिए ये प्रभावी हो गया, मतलब दोनों का यहाँ इफेक्ट सेम है। लेकिन जो F1 जनरेशन आएगी वो F1 पीढ़ी आएगी, वहां पर एक कैपिटल टी था और एक क्या था, यहां पर स्मॉल टी था। यहां पर क्या था, एक कैपिटल टी था, यहां पर एक स्मॉल टी था। जब इन्होंने ये देखा तो यहां पर जो पौधा बना वो दोनों के दोनों, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या लिया, लंबा लिया, एक छोटा लिया। लेकिन जब इन्होंने F1 जनरेशन इनकी देखी तो सारे के सारे क्या थे भाई, कैपिटल वाले थे। जितने भी थे सारे के सारे क्या हुए, लंबे। क्योंकि कायदे से तो क्या था, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक आधा तो छोटा होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि सारे के सारे इनको बड़े देखने को मिले। मतलब यहां पर इफेक्ट किसने शो किया, डोमिनेंट यहां पे कौन था, कैपिटल टी था, और रिसेसिव यहां पे कौन था, आपका स्मॉल टी था। मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को क्या कर दिया, दबा दिया, रिप्लेस कर दिया, ताकि क्या है कि ये अपना प्रभाव शो नहीं कर पाया। ये बड़े हैं, ये पौधे हैं, ये लंबे होने नहीं रह पाए, ये सारे के सारे क्या हो गए, लंबे हो गए। ये इन्होंने क्या देखा, F1 पीढ़ी में देखा। तो यहां तक तो आपको क्या लिख देना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में बता देना है। याद रखिए भाई, जो F1 पीढ़ी आई है इसके अंदर क्या आ गया कि सारे के सारे जो पौधेपन को देखने को मिले वो सारे के सारे कैपिटल टी वाले ही थे, जो ही क्या कर रहा था, अपना प्रभाव यहां पर दिखा रहा था। लेकिन फिर इन्होंने क्या कर दिया, ये जो जनरेशन है अब इनका आपस में क्या करवा दिया, इन्होंने क्रॉस करवा दिया। जब इन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो देखते हैं क्या आपको देखने को मिला। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब आपस के अंदर ही क्रॉस कराया गया तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी गैमेट बन जाएगा, एक स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक कैपिटल टी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्मॉल टी बन जाएगा। जब इनका मतलब अब इसका इसके साथ में फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो कैपिटल टी मैटिंग कराएंगे या क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का कैपिटल टी आ गया, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ में कराएंगे तो पहले क्या होता है, ये आपका क्या था, टी था। इसका इसके साथ में कराएंगे, वापिस से इसके साथ में कराएंगे, इसका इसके साथ में करा दी। चलिए मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। देखिए ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ये अपन को क्या की, आपकी F1 जनरेशन थी। अब F1 जनरेशन में जब क्रॉस होगा, मीटिंग होगी, तब क्या आएगा, गेमेट्स बनेंगे। तो वे गेमेट क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, राइट। अब इनके अंदर जब फर्टिलाइज होगा, इनमें मीटिंग होगी तो इसका फर्टिलाइज इससे होगा तो कैपिटल टी क्या बन गया, कैपिटल टी बन गया। जब इसका क्रॉस इसके साथ में होगा
तो क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा एंड आपका स्मॉल टी आ गया। जब इस टी का इस टी के साथ में होगा तो याद रखना जो कैपिटल होता है वो सबसे पहले ही आता है। तो यहां पर भी एक कैपिटल टी आ गया, एक क्या आ गया आपका स्मॉल टी आ गया। लेकिन जब इसका इसके साथ में करवाया तो यहां पर स्मॉल टी आ गया एंड यहां पे वापस से स्मॉल टी आ गया। जब इन्होंने ये देखा तो यहां पर इनको एक पौधा है वो बोना देखने को मिला। मतलब जो मेंडल ने सेकंड नियम दिया था, कौन सा नियम था मेंडल का सेकंड नियम, लॉ ऑफ सेरीगेशन या प्योरिटी ऑफ गेमेट, बोले तो पृथक्करण का नियम। मतलब यहां पर जो भी आपके नए आपकी सेकंड जनरेशन थी उसने क्या कर दिया, यहां पर अपना इफेक्ट है वो दिखाना क्या कर दिया, शो कर दिया। मतलब जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल समझे तो आपके जो दादाजी थे, मतलब आपके जो पिता, जैसे देखिए आपके जो अपन ने देखा था कि जो कैपिटल टी के बीच में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बीच में इनसे हुआ था, तब क्या आया था, कैपिटल टी एंड सेकेंड टी आया था। मतलब ये आपके दादाजी वाली पीढ़ी होगी, ये आपके पिताजी वाली पीढ़ी होगी और ये आपकी कौन सी होगी भाई, आपकी पीढ़ी होगी। बोले तो F2 जनरेशन आ गई, सेकंड जनरेशन। तो अब ये तो भाई थोड़ा बहुत अपना चलाएंगे ही नहीं, ऐसे तो है नहीं कि पूरे जैसे दादाजी कहेंगे वैसे ही सुन लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। प्रेसिडेंट के टाइम में खुद ही देख लीजिए ना, आप थोड़ी ना सुनते अपने घर वालों की, जो मन में होता है वही करते हो ना। तो यहां पर भी वही आ गया कि अब क्या करेंगे, ये सब अपना अपना जो रोल होगा, अपना अपना जो इफेक्ट होगा वो क्या करेंगे, पृथक पृथक कर देंगे, बोले तो अलग अलग शो करेंगे। ये था आपका मेंडल का सेकंड नियम जो F2 जनरेशन में ही देखने को मिलता है। चलिए ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कि आपको एग्जाम में कैसे लेके आना है। एग्जाम की बात करें आ जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको सीधी सी एक तो क्या ले लेना है, लंबा ले लेना है, कैपिटल टी एंड आपका कैपिटल टी। मतलब ये तो आपका कौन सा आ जाता है, लंबा पौधा आ जाता है। एक स्मॉल टी ले लेना है, ये आपका बोना पौधा आ जाता है। ये आपके कौन से आ जाते हैं, बोले तो पेरेंट आ जाते हैं, बोले तो जनक आ जाते हैं। अब जब इनके अंदर होगा तो यहां पर आप खुद देखिए ये दोनों के दोनों सेम है। तो सेम है तो दोनों में से क्या ले लेंगे, एक टी कैपिटल वाला इसका ले लेंगे, एक टी स्मॉल टी क्या ले लेंगे, इसका ले लेंगे। इनमें जब मेटिंग की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तो क्या आ गया, कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ जाता है। ये कौन सी थी भाई, F1 पीढ़ी थी। कौन सी थी, F1 जनरेशन थी, F1 पीढ़ी थी। अब क्या होगा, इस F1 पीढ़ी के अंदर क्या कराया जाएगा, सेल्फ कराया जाएगा, सेल्फ क्रॉस कराया गया। मतलब ऐसे कराया गया, सेल्फ इनके अंदर क्रॉस करवा दिया गया। जब इनमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो वही आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब क्रॉस होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो एक टी इसका आ गया, छोटे वाला टी इसका आ गया। ठीक ऐसे ही बड़े वाला टी इसका आ गया, छोटे वाला टी इसका आ गया। अब एग्जाम में आपको यहीं पे क्रॉस नहीं कराना है, याद रखना। इसके लिए आपको क्या बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। इस तरह से एक चार्ट बना लेना है, इस तरह से क्या बना लोगे आप, एक चार्ट बना लोगे। तो यहां पर आपको अलग अलग लिख देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी। ये आपके क्या आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल आ गए। अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इस टी का इस टी के साथ में कराएंगे तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आ जाएगा। इस टी का इसके साथ में कराएंगे तो हमेशा याद रखना कैपिटल पहले आता है, स्मॉल बाद में आता है, चीज आपको याद रखनी है। फिर इस टी का इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ गया। इन दोनों का कराएंगे तो यहाँ पर टी एंड टी आ गया। ये आपका क्या था, रिजल्ट मेंडल को मिला था। ये आपकी कौन सी थी, F2 पीढ़ी थी, F2 जनरेशन थी और ये आपकी F1 पीढ़ी थी। F1 पीढ़ी के अंदर तो सारे के सारे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन जो सेकंड वाली पीढ़ी थी इसके अंदर प्योरिटी से देखे ना, प्योर लंबा तो आपका कौन सा है, ये वाला है। लेकिन इम्प्योर लंबा देखे जाए कि मतलब उसमें थोड़ा बहुत बोने होने का करेक्टर भी है, तो आपके कौन से हैं, ये दोनों थे। और जिसमें ये देखा जाए कि प्योर तरीके से बोना कौन है, मतलब ड्रॉप कौन है, वो आपका कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है। अब यहीं से पूछा जाता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बोले तो जीनोटाइप का आ गया आपका जीन प्रारूप, जीनोटाइप। एक आ जाता है आपका फिनोटाइप जिसको बोला जाता है लक्षण प्रारूप, सॉरी फिनोटाइप, चलिए वो प्रारूप बोल देते हैं, फिनो प्रारूप बोल देते हैं इसको। चलिए जो आपका जीन प्रारूप था, फिनोटाइप था या जो जीनोटाइप था, सबसे पहले फिनोटाइप की बात करता है। जब अपन ने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ एक डेफिनेशन बताई थी, वहां पर फिनोटाइप कौन सा था, फिनो मतलब बाहर से देख के पता चल जाए। तो बाहर से यदि अपन देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये भी लंबा है,
ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। क्यों? क्योंकि जो टी है वो यहां पर क्या है, डोमिनेंट है। कौन है? डोमिनेंट है। टी यहां पे डोमिनेंट है, तो तीन तो आपको क्या देखने को मिले, लंबे। ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो तीन तो आपको लंबे देखने को मिले। एक आपको क्या देखने को मिला, बोना देखने को मिलेगा, तो एक आपका ये आ गया। मतलब यहां पर जो आपका फिनोटाइप आया है वो क्या आया है, 3:1 आया है। अब जीन प्रारूप की बात करें, जीनोटाइप की एक्चुअल में बात करें, तो एक्चुअल में सबसे लंबा कौन सा, कितने इनमें? एक्चुअल के अंदर लंबे तो दो ही है ना, क्योंकि कैपिटल टी ही वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबे को कर रहा है, और स्मॉल टी वाला बोने को कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों टी है, मतलब ये पूर्ण रूप से लंबा है। तो पूरे रूप से तो एक लंबा है। इसके अलावा ये दोनों के दोनों आंशिक रूप से लंबे हैं, तो दो क्या है आपके आंशिक रूप से लंबे हैं, एक आपका क्या है पूर्ण रूप से बोधा है। मतलब जीन प्रारूप तो वो होता है कि जिसकी पूरी जेनेटिक हिस्ट्री देखी जाती है कि इसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, उस अकॉर्डिंग तो जीनोटाइप निकाल जाता है। फिनोटाइप में जिसका प्रभाव होता है ओनली फॉर, मतलब देख के पता चल जाए कि इसका प्रभाव कितना है, वो आपका कौन सा आ जाता है, फिनोटाइप आ जाता है। ये आपको क्या है, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इस तरह से करके आना है। दैट्स क्लियर। ये अपन ने देख लिया। वही चीज होगी जो चीज मैंने अभी बताई कि ये सारा का सारा ये आपकी पेरेंटल जनरेशन थी, जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबा था, ये आपका बोना था। इनमें से लिमिट ले लिया, यहां से इनके फर्टिलाइज कराया, मीटिंग कराई, F2 जनरेशन आ गई, सॉरी F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन में सारे के सारे आपके क्या थे, लंबे थे देखने के अंदर। जबकि जो आपका सेकंड वाला था, इस सेकंड वाले के अंदर क्या था, ये आपके कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। जब इनके बीच में कराया गया तो ये वाला आपको रिजल्ट देखने को मिला। मतलब यहां पर ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और ये वाला क्या था आपका बोना था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, कैपिटल टी आ रहा है। लेकिन जब अपन इनका जीनोटाइप देखते हैं तो एक तो आपका क्या है, लंबा पूरे रूप से है, एक आपके आधे लंबे, ये दोनों वाले, और ये वाले आपका क्या है, पूरे रूप से बोना आ जाता है। तो ये इसका क्या आ जाता है, जीनोटाइप आ जाता है। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप आपका क्या आ जाता है, 3:1 आ जाता है। दैट्स क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ओनली फॉर इतना ही था कि चीज आपको याद रखनी है। आगे आपका जो सेकंड आ जाता है वो है लॉ ऑफ सेग्रेशन, या बोले तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नाम से ही पता चल रहा है पृथक्करण का नियम। मतलब यहां पर जो F2 जनरेशन है उसको यहां पर क्या है, हाईलाइट किया गया। क्योंकि F1 जनरेशन में तो जो आपका कैपिटल टी था वही यहाँ पे क्या कर रहा था, बोने के कैरेक्टर तो थे, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट आपका कौन था, यही कर रहा था। लेकिन जो आपका अब सेकंड आएगा, जो आपकी F2 जनरेशन आएगी, जिसके अंदर अपन को क्या देखने को मिले थे, कैपिटल टी कैपिटल देखने को मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी अपन को देखने को मिला था। तो यहाँ पर इन सब ने अलग अलग रूप से अपना क्या है, रोल है वो प्ले किया है। मतलब सब ने अपना अलग अलग क्या है यहाँ पर रोल दिखाया है। तो ये आपका कौन सा आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। वही चीज है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे जो भी गुण होंगे देखिए वो क्या हो जाएंगे, आपके पृथक पृथक हो जाएंगे, और सब अपना अपना जो व्यवहार है उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये आपका कौन सा था, पृथक्करण का नियम था। जैसे कि पृथक्करण का नियम पूछ लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके बोले तो मोनोहाइब्रिड, पूरे के पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको क्या करके आना है, एक्सप्लेन करने के आना है। जबकि डोमिनेंट का पूछ लीजिए तो आपको यहां तक क्या करके आना है, इसको सॉरी जो F1 जनरेशन है यहां तक इसको एक्सप्लेन करके आना। ये आपकी F1 जनरेशन है, ये आपकी F2 जनरेशन है। जब पहला जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंट, उसके अंदर आपको इतना करके आना है, और जिस टाइम पे सेकंड लॉ आ जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको ये पूरा का पूरा करके आना है। और अलग से मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो आपको पूरा ये करके आना है। आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जो आपका असॉर्टमेंट है पी वाला लो, मतलब इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपघटन या अपव्यूहन का नियम। मतलब इससे यहां पर क्या होंगे, सब अपना अपना अलग अलग प्रभाव है वो क्या करेंगे, शो करेंगे। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो आपका असॉर्टमेंट है, इसको इन्होंने डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है मॉडल का, मेंडल का, उसको क्या है यहां पर आधार दिया गया है। मतलब यहां पर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको यहां पर इन्होंने लिया है। डाई का नाम पता चल रहा है, डाई का मतलब यहां पर दो अलग अलग कैरेक्टर वाले लोगों को लिया गया है। इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने क्या लिया, एक तो ऐसा बीज ले लिए, ऐसे सीड ले लिए जो आपके क्या होंगे, गोल होंगे और येलो कलर के होंगे, बोले तो पीले कलर के होंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनको इन्होंने
कैपिटल आर मतलब क्या आ जाता है, राउंड आ जाता है, तो इसको क्या ले लिया, कैपिटल आर से ले लिया। जबकि जो आपका येलो है, येलो को किससे करते हैं, वाई से कर देते हैं, तो कैपिटल वाई से इनको ले लिया। मतलब राउंड एंड जो येलो है वो आपके किसके आ गए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई इन्होंने ले लिया। जबकि जो सेकंड लिया वो इन्होंने क्या ले लिया, विंकल ले लिया, बोले तो झुर्रीदार ले लिए, एंड कौन से ले लिए, हरे ले लिए, मतलब हरे पीस ले लिए। लेकिन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग देखे तो इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे डब्ल्यू लेना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यू लेते तो फिर मतलब खिचड़ी बन जाती, समझ में नहीं आता। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको आपके स्मॉल से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन्होंने इसको जो स्मॉल आर है इसको तो विंकर दे लिया, बोले तो जुर्रीदार ले लिया, और यहां पर जो आपके स्मॉल वाई है इनको इन्होंने क्या ले लिया, ग्रे ले लिया। जब इन दोनों के बीच में इनके जो गेमेट बने, तो यहां से सीधी सी बात है, एक कैपिटल वाई आर निकल जाएगा और यहां से कैपिटल वाई निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट गेमेट इसका आ गया, सेकंड गेमेट वाला ये इसका आ जाता है। जब इनके अंदर क्रॉस कराया गया, जब इनमें क्या हो गया, क्रॉस हुआ, तो क्या देखने को मिला, एक आपको आर वाला आर के साथ में आ जाएगा और वाई वाला क्या आ जाएगा, वाई के रूप में आ जाएगा। इन्होंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहां पर जब इन्होंने देखा तो यहां पर आपको ये कैसे देखने को मिलेंगे, राउंड एंड येलो। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, जो मेंडल का जो फर्स्ट आपका जो नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहां पर आपको देखने को मिल गया कि मतलब जो कैपिटल वाले हैं यही अपना प्रभाव है यहां पर दिखाएंगे, बाकी वाला प्रभाव अपना प्रकट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बस ये अपना प्रभाव शो नहीं कर पाते। तो मतलब जो F1 पीढ़ी थी उसके अंदर इन्होंने क्या देखा कि भाई जो आपके राउंड एंड येलो कलर वाले बीज हैं ये इन्होंने अपना प्रभाव यहां पर शो कर दिया। लेकिन जैसे ही इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हुआ या सेल्फ क्रॉस इनके अंदर कराया गया फिर से, तो क्या आएगी, F2 जनरेशन आएगी। जब F2 जनरेशन इन्होंने देखी तो कुछ इस तरह की F2 जनरेशन इनको देखने को मिलेगी। तो F2 जनरेशन कैसे आएगी इसको समझाने की कोशिश करता हूं, साथ में आप नोट बाद में कर लेना, एक बार पहले समझ लीजिए, इसके बाद में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है तो एक बार फिर से देखिए, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। यहां से अपन लेते हैं ये आर एंड आपका कैपिटल वाई एंड आपका स्मॉल वाई, ये वाली चीज आ गई। अब यहां पर इन्होंने क्या कराया, इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया। तो सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे, पहले इस वाई का क्या कराएंगे, इस आर का इस वाई के साथ में करा देंगे। तो यहां पर क्या आ गया, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आ गया। फिर इस आर का इस वाई के साथ में करा देंगे तो कैपिटल आर आ गया और आपका स्मॉल वाला वाई आ गया। फिर स्मॉल आर का किसके साथ में करा देंगे, आपके कैपिटल वाई के साथ में करा देंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, इसका करा रहे हैं तो वैसे नहीं है कि यहां पर पहले कैपिटल वाई आएगा फिर स्मॉल वाला आएगा, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, पहले क्या आएगा, कैपिटल वाई आर आएगा, सॉरी स्मॉल वाला आर आएगा एंड फिर कैपिटल वाला आपका वाई आ जाएगा। इन दोनों का करा दिया, फिर इसका इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आर एंड आपका क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। ये इनको क्या है, F2 जनरेशन है, इनके अंदर जब क्रॉस कराया। अब इनको क्या करेंगे, एक जो ये वाली लाइन है, क्योंकि अब आपस में तो इनको क्रॉस कराना है, तो ऊपर की साइड में तो ये तीनों के तीनों क्या आ गए, 1 बाय 1 करके ऊपर आ गए और नीचे आ गए, क्योंकि इन्हीं के साथ में अब क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब इन्हीं के साथ में क्रॉस कराएंगे तो आप देखिए क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं समझाने के लिए यहां पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि मैं आपके लिए अलग से चार्ट बनाऊं तो यहां पर क्या आ जाता है, आर और ये वाला आर सबसे पहले था, इसके बाद में क्या था आपका, इसके बाद में आपका क्या था, ये छोटे वाला आर था एंड आपका क्या आ जाता है, ये वाला वाई आ जाता है। इसके बाद में आर एंड आपका ये वाला वाई आ जाता है, बड़े वाला आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, ये वाला एंड ये वाला आ जाता है। उसके बाद में ये एंड आपका ये आ जाता है, राइट। अब इन्होंने इन्हीं का क्रॉस क्या करा दिया, इन्हीं के साथ में करा दिया। तो देखिए क्या होता है, जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो आर का क्या आ जाता है, 2 आर आ गए। इस वाई का इसके साथ में कराएंगे तो 2 वाले वाई आ गए। ठीक ऐसे ही इसका इसके साथ में कराएंगे तो पहले कैपिटल आर वाला आर आ गया, फिर इसके बाद में स्मॉल वाला आर आ गया, फिर कैपिटल वाला वाई आ गया एंड स्मॉल वाला वाई आ गया। तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई दोनों के दोनों साथ में आ गए। इसके बाद में इसका इसके साथ में कराएंगे तो यहां पर बड़े वाला आर और बड़े वाला आर आ गया, यहां पर वाई
y बड़ा है एंड यहाँ पे y छोटा है, तो पहले बड़ा y आ गया, फिर आपका छोटा y आ गया, फिर वापस से इसका इसके साथ में अपन ने कराया, तो ये बड़ा r है और ये छोटा r है, तो बड़ा r आ गया, छोटा r आ गया, यहाँ पे बड़ा y था, यहाँ छोटा y था, तो बड़ा y आ गया एंड छोटा y आ गया। ये तो क्या होगी, पहली वाली रो होगी। सेकेंड वाली रो में कराया, तो यहाँ पर ये वाला आर आ गया इसके साथ में, लेकिन कैपिटल हमेशा, मतलब अल्फाबेट में देखें तो कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले आता है, मतलब कैपिटल को पहले माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ का इसके साथ में कराया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल वाई आ गया। फिर इसका आपका इसके साथ में कराएंगे, तो ये देखिए कैपिटल आर एंड आपका स्मॉल आर आ गए, और ये आपके दोनों के दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गए। इसका इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, इसका इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल वाई आ गया, इसका स्मॉल आर आ गया। इस तरह से इन्होंने सारे के सारे कर दिए। एक बार आप है इनको करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से कैपिटल को स्मॉल लीजिएगा, स्मॉल को कैपिटल, इस तरह से आप एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको इजीली ये चीज आती होगी। क्यों अपन मतलब लेक्चर को ज्यादा लंबा लेके जाए, ये चीज आपको आ जाएगी, एकदम इजी है। लेकिन यहां पर जो मेन था, जब इन्होंने F2 जनरेशन निकाली, तो F2 जनरेशन के अंदर जो आपका जीन प्रारूप था एंड जो लक्षण प्रारूप था, मतलब जो जीनोटाइप एंड जो फिनोटाइप था, ये दोनों के दोनों इनको क्या देखने को मिलेंगे, मेन चीज यही आती है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आया था, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन ये चीज है। सबसे पहले लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं कि बाहर से देखने में आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है। तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप क्या आया था, 9:3:1। ये क्या होता है, इसका लक्षण प्रारूप है। अब ये कैसे आया, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। बात करें तो यहां पर देखिए, टोटल के टोटल गोल कितने, मतलब पूरे के पूरे, यहां पर ये जो 9 आप देख रहे हैं ना, ये 9 का यहां पे मतलब है कि पूरे के पूरे येलो एंड पूरा का पूरा आपका जो ग्रीन है, सॉरी जो आपका येलो एंड जो राउंड है वो कितने हैं, वो टोटल आपके कितने हैं, संख्या में 9 है। एक बार पहले आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद इनके अंदर गिनिएगा कि कौन से येलो एंड राउंड आपके रहने वाले। इसके अलावा ये जो 3 है, वो 3 आपको यहां देखने को मिलेंगे, येलो एंड आपके विंग आपको देखने को मिलेंगे। गोल भी होंगे लेकिन झुर्रीदार भी होंगे। जैसे आप खुद देख लीजिए, 1 2 3, ये आपके कौन से हैं, येलो भी है लेकिन कैसे हैं, झुर्रीदार है। ये आपके येलो भी है एंड आपके कैसे हैं, राउंडेड भी है। 9 है, 9 गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपके 9 आ जाते हैं। कैसे, क्योंकि इनके अंदर जो आर भी है वो भी कैपिटल है एंड वाई भी है वो भी कैपिटल है। आप यदि गौर से देखोगे तो आप खुद देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब 4 तो ये हो गए। यहाँ भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 ये हो गए, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल ही वाई हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके कौन से आ जाते हैं, येलो एंड राउंडेड आ जाते हैं। इसके अलावा 3 आपके कौन से आ जाते हैं, येलो तो है लेकिन कैसे है, विंकल है, बोले तो झुर्रीदार है, ये आपके 3 आ जाते हैं। अगले जो 3 हैं वो कैसे होंगे, हरे हैं लेकिन कैसे हैं, वो गोल है। 1 2 3 हरे हैं लेकिन कैसे हैं, आपके गोल है। ये कितने आ जाते हैं, 3। एक ही ऐसा है वो देखने को मिला जो कंप्लीट रूप से हरा है और कंप्लीट रूप से क्या है, झुर्रीदार है, वो आपका कौन सा है, 1 है। ये तो क्या आ गया, इनका लक्षण प्रारूप आ गया। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की। तो जीन प्रारूप इनका क्या आएगा, 1:2:1 और रेशियो 2:1:2:1। ये क्या आया था, इनका जो जीन प्रारूप है वो देखने को मिला था। अब ये जीन प्रारूप में 1 कौन से हैं, 2 क्या है, 1 क्या है, यहाँ पे 2 4 2 1 2 1, ये आखिरकार क्या है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से 1 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सारी की सारी चीजें हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या है, 1 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। इन सबका आपको मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, 9 यहाँ पे क्या है, येलो एंड आपके राउंड है, यहाँ पे येलो एंड विंक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपको मैंने ये बताए हैं, तो आपको इनके बारे में बताना है कि कौन सा इनमें येलो विंक है, कौन सा इनमें ग्रीन वाला झुर्रीदार वाला, दोनों मिक्स है।
वो कौन कौन से हैं वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाए तब भी आपको ये पूरा करके आना है, और जब आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है ये नियम आ जाए तो भी आपको ये पूरा का पूरा है एग्जाम में करके आना है। ये थे आपके मेंडल के तीनों नियम। मतलब यहां पर सबके सब आप देख रहे हैं अपना अलग अलग प्रभाव है वो शो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका डोमिनेंट था उस लॉ के अंदर क्या थे, सब आपके आगे आगे, मतलब जो डोमिनेंट है वही अपना प्रभाव कर रहा है। तो ये आपका क्या आ जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है एंड मेंडल के तीनों नियम हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।